हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। बज रहे हैं सुबह के 6 और हम उठ चुके हैं। अच्छा, आज एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ हुई कि मैंने सुबह 5:30 बजे की अलार्म लगाई थी और अलार्म बजी और बंद हो गई और मैं नहीं उठ पाया। लेकिन वो कहते हैं ना, वो शाहरुख खान की मूवी का डायलॉग है कि अगर तुम किसी चीज़ को शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात तुम्हें मिलाने से के लिए कोशिश करती है। हुआ क्या कि भैया हमारे एसी पे डेली कबूतर आके बैठते हैं और सुबह 6 बजे दोनों कबूतर आपस में, दो कबूतर आके आपस में लड़ने लगे एसी पे और बहुत ज़ोर से धड़ाम धड़ाम करके आवाज़ करने लगे और उस आवाज़ से हम उठ गए। और खाली ऐसे नहीं कि हमारी केवल आँख खुली, हमको उठ के उन कबूतरों को भगाना पड़ा। और जब हम उन्हें उठ के भगाने के लिए खड़े हुए तो उसके बाद हमने सोचा कि यार देखें एक बार टाइम क्या हो रहा है, और टाइम देखा तो सुबह के 6:10 हो रहे हैं। इसका मतलब क्या है जी? क्योंकि हम अलार्म से नहीं उठ पाए तो हमें कायनात, हमारे ईश्वर ने दो कबूतर भेज दिए कि भैया उठाओ जाके इसे। बहुत बड़ी कमिटमेंट करके बैठा है, 365 दिन जो है इसको लगातार वर्कआउट करना है, उसको उठा लो। नहीं तो आज ही कमिटमेंट टूट जाएगी। कल भी लेट उठा था सुबह 8 बजे, आज भी लेट उठेगा, आज भी नहीं वॉक कर पाएगा, फिर शाम को जाएगा और ऐसे डेली लेट होगा तो जल्दी 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 से फिर इसका अपना रेजोल्यूशन टूट जाएगा। तो इसलिए आज भैया हम थैंक यू कहते हैं भगवान जी की कि भैया हमें टाइम से उठा दिया, क्योंकि अलार्म तो नहीं उठा पाई। अलार्म में देखेंगे, अब हम रिपीटिव अलार्म्स लगाएंगे, उसको स्नूज़ पे लगाएंगे, हर 3-4 मिनट पे स्नूज़ करें ताकि कम से कम हम उठ पाएँ। पता नहीं क्यों नहीं आवाज़ आई। तो अब हम उठते हैं। जीरा हमने कल रात में भिगो दिया था, जब हम वीडियो एडिटिंग कर रहे थे तब हमें याद आया कि अरे यार हमें तो सुबह में जीरा भिगो के जाना था, लेकिन भूल गए। तो लेकिन अच्छा हुआ मैं रात में एडिटिंग करने बैठा तो उसी टाइम पे हमको याद आ गया कि भैया तुम्हें जीरा भी भिगोना है। तो जीरा हमने भिगो दिया है, अभी जा रहे हैं जीरे को गर्म करने और जीरा उबाल के अपना उसमें वही पुराना नींबू डाल के और अब पीने बैठेंगे। बिकॉज सुबह के 6 बजे हैं, स्लीप साइकिल तो सुबह 6 बजे उठ के डेली ठीक हो जाएगी, लेकिन जो अपना फ्रेश होने वाली जो साइकिल है वो तो वही पुरानी बंधी हुई है कि भैया 8 बजे आएगा। तो उसको 6 बजे शिफ्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा अपने को? सुबह में गर्म पानी पीना पड़ेगा, हल्का फुल्का घर के अंदर ही वॉक करना पड़ेगा। तो उसके बाद फिर सुबह में अगर 6 बजे फ्रेश हो लिए तो चीज़ें आसान हो जाएंगी, फिर नीचे जाके वॉक करने में मज़ा आएगा। तो जाते हैं अपना जीरा उबालते हैं, फिर दिखाते हैं आपको आगे कि आगे कैसे कैसे करेंगे आज पूरा दिन। होप सो आज हम जो अपने 10,000 स्टेप्स हैं उसको थोड़ा सा और एनहेंस करें। बिकॉज कल मैंने मैंने शाम के टाइम 7,000 स्टेप्स चले तो मुझे लगा कि यार एक राउंड में 7,000 चला जा सकता है। वो तो हो सकता है कि मेरी बॉडी फ्रेश थी तो शायद इस वजह से मैं एक बार में 7,000 चल पाया। बीच में केवल एक ब्रेक लिया था, वो वॉशरूम आना था मुझे, तो मैंने इसलिए फिर बीच में ऊपर आना पड़ा। और लेकिन मैंने उस बीच में वो वीडियो भी रिकॉर्ड करी। लेकिन 7,000 इज अचीवेबल टारगेट। मतलब बीच में आप 5-10 मिनट के लिए रेस्ट के लिए बैठ जाओ एंड उसके बाद फिर 7,000 स्टेप्स एक बार में चल लो। तो अभी हम मॉर्निंग में कोशिश करेंगे 6,000 स्टेप 7,000 स्टेप चलें और शाम के टाइम फिर अपने रिमेनिंग स्टेप्स कंप्लीट करें। एकदम से बहुत ज़्यादा ओवर बर्डन में नहीं करेंगे अपने आप को, नहीं चल पाएंगे तो ईजिली कंफर्टेबली आ जाएंगे वापस। जीरा और वो पी के ही जा रहे हैं 6 अब इस टाइम पे, क्योंकि 6:30 6:15 के आसपास टाइम हो रहा है, 6:20 के आसपास। तो 6:20 हो रहा है तो मोस्ट प्रॉब्ली हम सारे अपनी नित्य क्रियाएँ करके अपने आप को 6:45-7 बजे तक फ्री कर लेते हैं। तो कम से कम 7 बजे से वॉक करना शुरू करेंगे और 7 से 8 वॉक करके अपना टारगेट पूरा कर लेंगे। वॉक करने के बाद फिर 8 बजे के बाद हमारे पास एम्पल और इनफ टाइम रहेगा अपना नाश्ता बनाने के लिए और अपना जो है, जो सैलड का हमारा कमिटमेंट है वो सैलड बनाने के लिए अपने लंच बॉक्स के लिए। और शाम के लिए डिनर के लिए जैसे मैंने बोला था डाइट चार्ट कंसल्ट करूँगा, वो मैं आज कंसल्ट करूँगा। देखूँगा कि यार शाम के टाइम हम क्या क्या खा सकते हैं। आप लोगों को भी अपडेट करूँगा कि शाम के टाइम आप लोगों को क्या क्या खाना चाहिए। थैंक यू। मैं जाता हूँ अपना जीरा पानी गर्म करने, उसके बाद मैं आप लोगों को अपडेट करता हूँ। ये रहे देखो दोस्तों हमारे दो रात के भिगोए हुए जीरा। अच्छा, एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन चल रहा है कि भैया ये जीरा है या सौंफ है। तो अगर हो सके तो आप लोग बताना। जो ये है ये थोड़ा बारीक है और वो जो मोटा है एक और, मतलब वो थोड़ा सा मोटा है, उसको शायद मैं सौंफ समझ रहा हूँ। तो मेरे ख्याल से मैं ठीक समझ रहा हूँ, मोटा वाला सौंफ है और ये बारीक वाला जीरा है।
वैसे तो दोनों ही पेट के लिए अच्छे होते हैं, अगर सॉफ्ट पीलो चाहिए। देखो दोस्तों, हमारा प्रॉपर खोला आ गया है, इसमें पानी एकदम खोल रहा है, जीरे भी अंदर एकदम बढ़िया खोल चुके हैं। इसको भाई हम पुरानी तरह, जैसे हमने पहले इसको खोलाने के बाद थोड़ी देर छोड़ा था, वैसे ही हम अभी छोड़ेंगे इसको थोड़ी देर, और कोशिश करेंगे कि इसका जो अर्क है वो पूरा प्रॉपरली पानी में डिज़ोल्व हो जाए, और थोड़ी देर सोख के रखेंगे और फिर इसको छान लेंगे। मुझे लगता है मेरे को भी छान लेना चाहिए वैसे, क्योंकि अर्क तो वैसे पूरी रात में जो है निकल ही गया होगा, तो छान ही लेते हैं। तो दोस्तों, ये हमारा जो मग है, कल वाला मग था वो थोड़ा बड़ा था, ये वाला मग थोड़ा छोटा है, उससे थोड़ा नहीं काफ़ी छोटा है। तो अभी इतना पानी आ पाया, अभी इसको पी लेते हैं, तब तक ये वाला ठंडा हो जाएगा। मुझे लगता है ये जल्दी ठंडा होगा, ये वाला तो क्योंकि मग के अंदर तो थोड़ा लेट तक ठंडा होगा। तो एक काम करते हैं, इसको एक ग्लास में निकाल लेते हैं, पहले ये पी लेते हैं, फिर उसके बाद ये पी लेंगे। तो दोस्तों देखो, पूरा जीरा पानी अपन ने निपटा दिया है। मेहनत लगती है भाई, जीरा पानी निपटा के अब अपन जा रहे हैं और फिर जाएंगे वॉक करने। दोस्तों अब अपन हो चुके हैं रेडी, जा रहे हैं वॉक पे। मैं आपको पहले टाइम दिखा देता हूँ, टाइम हो रहा है 7:45, थोड़ा सा लेट हो गए हम करने में। स्टेप्स दिखा देता हूँ, स्टेप्स हैं हमारे भी सुबह में 0। तो चलते हैं। सो वी आर गोइंग ऑन वॉक। एक बस छोटा सा डाउट ये है यार कि हमारी मेड ना आ जाए हमारी एब्सेंस में, बिकॉज उसके पास फ़ोन है नहीं, और ये बड़ी प्रॉब्लम होती है भाई कि आप कोऑर्डिनेट नहीं कर सकते हैं मेड के साथ, बिकॉज शी डजंट हैव अ फ़ोन। और मेरी एब्सेंस में अगर वो आ गई तो आज के काम की उसकी छुट्टी लग जाएगी, और जबकि हमको पहले बोल देना चाहिए था उसको 9 बजे आना। मैं जैकेट पहन जैकेट पहन के चलता है, नीचे हवा चल रही है ना, बोलो ये बहुत दिक्कत है यार, मेड को फ़ोन रखना चाहिए। ठीक है, कोई नहीं, अभी निकलते हैं, फिर दिखाते हैं। तो दोस्तों अभी हम निकल चुके हैं अपनी वॉक पे। मैं आपको अपनी सोसाइटी के दर्शन कराता हूँ कि मेरा जो एक राउंड है वो एक्चुअली लुक कैसे करता है, दिखता कैसे है। थोड़ा सा ना सड़क पे कंजेशन है, बिकॉज रोड पे यहाँ पे पार्किंग के नाम के, तो रोड पे थोड़ा सा कंजेशन है, स्पेस कम है वॉक करने के लिए, बाकी सब के लिए, बिकॉज आमने सामने से गाड़ियाँ आती रहती हैं। बट फिर भी ये है कि क्योंकि अगर आप वॉक कर रहे हो और क्या कहते हैं वन वे है रोड, तो यू नो कि हाँ किस डायरेक्शन पे गाड़ी आने वाली है, तो इसीलिए आपको पूरा एक राउंड का दर्शन कराएंगे। अभी इस डायरेक्शन से आए हैं क्योंकि ये जो इधर वाला है टावर, ये हमारा टावर है, और अब हम अपने जो है राउंड की तरफ को जा रहे हैं। पब्लिक में कोई भी वीडियो बना रहा हूँ तो थोड़ा सा ऑकवर्ड लग रहा है कि लोग देख रहे हैं कि कोई वीडियो बना रहा है, बट स्टिल हम गोइंग। की वीडियो बना रही है और मैं अपने बेटे से बात कर लेता हूँ, देना चाहिए। तो ये बेटे से, ये हमारी सोसाइटी का मंदिर है, अच्छा मंदिर है, जा नहीं पाते हम क्योंकि समय ही नहीं मिलता है। सुबह में सो के जल्दी उठते नहीं है, तो फिर कैसे ही जाएंगे। और बाकी दिखाते हैं। ये हमारा पार्क है दोस्तों, इधर को और थोड़ा लंबा अगर आप वॉक करने जाना चाहते हो तो उधर भी जा सकते हो बट मैं प्रेफर करता हूँ कि भैया मैं जो बड़ा वाला रोड है वो लूँ, बिकॉज उससे थोड़ा एक बड़ा चक्कर लगता है, स्टेप्स जो है वो ज़्यादा काउंट होते हैं। यहाँ पे क्या गोल 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 चक्कर काट के आदमी बहुत मोनोटोनस सा फील करता है। ऑल्दो ग्रीनरी और सुंदरता इधर ज़्यादा है, लेकिन वॉक के लिए सीधा आप चल पाओ ज़्यादा घूमने से, तो वो ज़्यादा बेटर लगता है मुझे। बाकी यही हमारा टावर है, वापस आ गए हम अपने टावर पे। बाकी तो ऑलमोस्ट सड़कें ही क्या दिखा के क्या करेंगे, ये ऑलमोस्ट हमारी सोसाइटी है। अब मैं अपने एक राउंड पूरा कर चुका हूँ, 3-4 राउंड्स और पूरे करके देन आई गो बैक टू माई होम, क्योंकि भाई खाना भी बनाना है ना, तो फिर कनेक्ट करते हैं। तो अपन अपने 5000 स्टेप्स पूरे करके आ चुके हैं। मैं आपको अपनी घड़ी का स्टेटस, जो अपना वॉक क्लॉक है उसका स्टेटस अभी फ्लैट पे पहुंच के दिखा दूंगा। बाकी अच्छा लगा सुबह में वॉक करके,
बट ये देखो आज हम जो मॉर्निंग में कंप्लीट करके आए हैं 5400 स्टेप्स, वो मैंने आपको दिखा दिए हैं। बाकी फेस टू फेस बात करते हैं। तो देखिए वक्त हो चुका है सुबह के 9 और मैं अभी अपना वेट करने जा रहा हूँ। मैं इसको ऑन कर दूँ और ये अब हम स्टैंड हो गए इसके ऊपर। वज़न आया है अपनी 106 किलो 300 ग्राम। कल से अपन बढ़ गए हैं तो क्या ही फ़ायदा हुआ करने का। तो ये अपना वज़न हमने नोट कर लिया है दोस्तों, 106 किलो 300 ग्राम। बट कहीं ना कहीं इसमें एक इनएक्यूरेसी इसलिए है बिकॉज कपड़ों का वज़न हम जज नहीं कर सकते हैं। आज भी मैंने कपड़े पहन के ही वेइंग की है। तो कल से अपन क्या करेंगे कि बिना कपड़ों के वेइंग करेंगे। हाँ जी, तो कल से हम बिना कपड़ों के वेइंग करेंगे। रीज़न बीइंग कि मतलब बिना कपड़े नहीं, कच्चे बनियान में करेंगे, क्योंकि हर कपड़े का वज़न अपना अलग होता है और सर्दियाँ हैं तो ज़्यादा कपड़े पहनते हैं तो ज़्यादा वजन में डिफरेंसेस आ सकते हैं। तो इस वजह से करना क्या है कि अपन जो है ये वेट्स कुछ बनियान में करेंगे, ठीक है। और मेरे ख्याल में कल मैंने दलिया जो है वो सुबह दोपहर में और शाम में दोनों टाइम खाया है। और रात का मेरा थोड़ा लेट हुआ था, डिनर 8 बजे, और साथ में मैंने अंडे वंडे भी उबाल के खाए थे टेस्ट की वजह से। तो शायद उस वजह से भी थोड़ा बहुत वेट इंक्रीज़ हुआ है। इन एनी केस कोई बात नहीं, लेट्स नॉट गेट डिसहार्टेंड। कल और थोड़ा सा ज़्यादा ट्राई करेंगे, अपना वज़न और ज़्यादा कम करने की कोशिश करेंगे। रेगुलर अपन लोग एफर्ट्स लगाते रहेंगे, वज़न कम ज़्यादा होता रहता है। अगर आधा केजी वेट बढ़ा है तो उससे कोई बहुत बड़ा कंसर्न नहीं है। इसको हम ये शायद मेरे ख्याल से धीरे धीरे इम्प्रोवाइज़ हो जाएंगी चीज़ें। तो ये है कि अपन 365 दिन ये एफर्ट मारेंगे, चाहे मेरा वज़न इतने का इतना ही रहे, ये अपना पक्का है, ठीक है। नाश्ता बना लिया गया अपना, वही जो अपना ब्रेकफास्ट है, ठीक है। और जो है लंच के लिए जो है तैयारी कर दी गई है। बाकी आपको तैयारियां जो है दिखाएंगे, लंच कैसा बनता है हमारा, फिर कनेक्ट करते हैं। ब्रेकफास्ट कर लिया अपना। तो दोस्तों अब हम रेडी होकर निकल लिए ऑफिस के लिए। ऑफिस जाना होता है बाइक से, क्योंकि जिधर हमारा ऑफिस है वहाँ पे गाड़ी जा नहीं सकती है, मेट्रो का डायरेक्ट रूट है नहीं। सो हार थक के बाइक इज़ दी ओनली सोल्यूशन भी है। और यहाँ से हमें अपने ऑफिस जाने में तकरीबन लगेगा 40 मिनट। 40 मिनट में ऑफिस पहुँच जाएंगे। तो ऑफिस पहुँच के आप लोगों को अपडेट करेंगे। अच्छा, एक चेंज किया है हमने आज में, क्योंकि सुबह का जो ब्रेकफास्ट है वो काफ़ी हैवी हो रहा है, तो दोपहर में लंच करने की इच्छा होती नहीं है। सुबह दोपहर में जो भी खाया जाता है वो रीटिंग करी जाती है। तो आई हैव मेड अ स्लाइट चेंज इन द प्लान। उसमें क्या है कि दोपहर का खाना जो है आई एम थिंकिंग कि हम लोग फ्रूट्स के साथ करेंगे, और शाम के टाइम वी विल हैव नट सैलड। तब तक मैं जो हमारे डाइटिशियन का प्लान है वो भी देख लूँगा कि क्या क्या उसने शाम के खाने में अलाउ किया है। मैं अपनी बाइक आपको दिखा देता हूँ। ये हमारी बाइक है और हम निकलने वाले हैं अपने ऑफिस के लिए। तो चलिए मिलते हैं ऑफिस पहुँच के। ऑफिस में जाके तो रिकॉर्डिंग्स देखिए अलाउ होती नहीं है, तो इस वजह से ऑफिस की कोई भी रिकॉर्डिंग मैं नहीं दिखा पाता हूँ। तो लेकिन ऑफिस से वापस आके आई विल कंटिन्यू। थैंक यू। हेलो दोस्तों, अभी जस्ट पहुंचा हूँ मैं ऑफिस से घर, और देखो अभी टोटल मिला के भैया 7:17 हो चुके हैं। आज भी लेट हो गए ऑफिस से आने में, जबकि आज तो हमने सोचा था कि शायद लेट पहुँचेंगे और अपने बाकी सारे कार्यक्रम करेंगे। आज भी लेट हो गए हैं। कोई नहीं, अभी जो बचा हुआ टाइम है अपना उसको एडजस्ट करेंगे चीज़ों को जल्दी जल्दी। वैसे कुछ खाने की इच्छा तो है नहीं, बिकॉज आज क्या था कि दोपहर में हम कुछ लेके नहीं गए थे, आपको पता ही है, क्योंकि सुबह में कुछ खाने की इच्छा नहीं हो रही थी, तो सोचा कि दोपहर में नहीं खाएंगे। लेकिन दोपहर में फिर हमारे मित्र हैं साथ में, वो आज इडली लेके आए थे, होममेड इडली। सो इडली तो वैसे भी हेल्दी होती है, सो उनके साथ इडली और कड़ी राइस खाया मैंने। कड़ी राइस नहीं, दही राइस, कर्ड राइस बोलते हैं उसको साउथ में, ठीक है। तो कर्ड राइस खाया और इडली खाया। सो इट वाज अ गुड हैप्पी लंच। सो ये सब खा के थोड़ा सा पेट हैवी हो गया अभी,
तो कुछ खाने की इच्छा नहीं हो रही है। मेरे पास कुछ फ्रूट्स रखे हैं, जिसमें कि मेरे पास कीवी रखी है, मेरे पास जो है कीवी के साथ शायद ये भी रखे हैं, गुड़ भी रखा है, और गाजर रखी है। और अगर मैं सैलड की बात करूं तो सैलड में मेरे पास शलजम है, शलजम मैंने मंगाई थी। ठीक है, आज मैंने जो ग्रॉसरीज मंगाई, जो सुबह में मैं डिस्कस कर रहा था आप लोगों से कि मेरे को सैलड बनानी है, उस सैलड में डालने के लिए मैंने क्या क्या मंगाया था मैं बता देता हूँ आपको। खीरे तो आपको पता ही है, दिन में मंगाए हुए थे। शलजम मैंने मंगाई थी ऑनलाइन ही। गाजर मेरी रखी हुई है, सो गाजर मंगाई हुई थी। और मैंने मटर मंगाई थी, ये मटर रखी है। और मैंने ये, इनको चकुंदर बोलते हैं इंग्लिश में, सॉरी हिंदी में, और इंग्लिश में क्या बोलते हैं आप लोग मुझे बता देना। वैसे तो थोड़ा सा उतना मुश्किल भी नहीं है, दुनिया इसको आजकल उसी नाम से जानती है, क्योंकि आजकल सैलड में बहुत फेमस है इंग्लिश में। मैं बस आपको हिंट देने के लिए बता देता हूँ कि लास्ट में रूट आता है इसके नाम के आगे। ठीक है, तो कुछ बनाना नहीं है हमें खाने के लिए, तो ये तो श्योर शॉट है। हमारे ये जो ब्रेड हमने मंगाए थे, ये ब्रेड आज रखते हैं, इसका इनका भी कुछ किया जाएगा, नहीं तो भी एक्सपायर हो जाएंगे। इसकी एक्सपायरी कब तक है देख लेते हैं पर एक्सपायरी अभी टाइम है 14 फरवरी तक है, तो इसको निपटा दिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अंडे भी हमारे कुछ बचे हैं, तो कल देखेंगे। कल सैलड बनाया जाएगा, और शाम को टाइम या तो अंडे के साथ में ये ब्रेड बनाए जाएंगे, या तो दिन में जो है ब्रेड और ऑमलेट बनाया जाएगा लंच के लिए, और शाम के टाइम वो सैलड बनाएंगे। देखते हैं अभी कैसे एडजस्ट कर पाएंगे। बट क्रिस्प ऑफ द स्टोरी ये है कि जो है अभी हम कुछ नहीं खाएंगे, कल सुबह में ही खाएंगे। और अभी केवल अपनी कीवी निपटाएंगे। कीवी हमारे पास 3 कीवी रखी हैं, 3 में से 2 कीवी काट लेंगे, तो 2 कीवी काट के बना लेंगे। और स्टेप्स का मैं अगर बताऊं आपको, तो स्टेप्स आज हमने ठीक ठाक जो है कवर अप कर लिया है अपना, बिकॉज आज हमने सुबह में 5000 स्टेप्स चल लिए थे। अभी अगर मैं देख पाऊँ तो आपको मेरे टोटल नंबर ऑफ़ स्टेप्स हो चुके हैं 8490। तो मेरे जो 10,000 का जो मेरा टारगेट है, उसको कंप्लीट करने में मेरे पास केवल 1000 स्टेप चलने हैं, और वो तो मेरी सोसाइटी का एक चक्कर में मार लूँगा तो मेरा पूरा हो जाएगा। लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि आज 2 से 3 चक्कर लगाऊँ। थोड़ा सा जो है, जो अगर आप कभी फर्स्ट टाइम या पहले कभी वॉक की हो तो आपको समझ में आएगा कि जब आप ज़्यादा वॉक करते हैं ऑल ऑफ अ सडन, तो कुछ कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, जिससे आपकी टांगें लग जाती हैं, बीच में छिल जाता है। तो वो उसके लिए मैंने आई हैव टू ब्रिंग सम क्रीम, तो तभी जो है और फर्दर लंबा वॉक कर पाऊँगा। नहीं तो बॉडी मेरी फुल एनर्जेटिक फील कर रही है, बिकॉज आई एम ईटिंग हेल्दी। तो वैसा कुछ नहीं है कि मुझे मेरे अंदर कोई टायर्डनेस है या फिर कोई भी किसी भी तरह का कुछ भी जो है मैं थकावट फील कर रहा हूँ। बट येस, बिकॉज जो है मेरा थोड़ा सा टांगे लग गई हैं, तो मेरे को उसको ध्यान में रखते हुए 1 या 2 चक्कर ही लगा पाऊँगा, बिकॉज फिर ज़्यादा लगाऊंगा तो फिर वो छिल जाएगा। उसके लिए परमानेंट सोल्यूशन हम क्या कर सकते हैं वो मेरे को देखना पड़ेगा। और बाकी मैं अभी अपना हाथ मुँह धुलता हूँ, थोड़ी देर रेस्ट करूँगा। मोस्ट प्रॉब्ली हम 8:30 बजे वॉक करने निकलेंगे। 8:30 बजे तक मैं थोड़ा सा रिलैक्स होकर टीवी देखूँगा। टीवी पे मैं अभी फ़िलहाल देख रहा हूँ, नेटफ्लिक्स पे एक वेब सीरीज़ है जो कि है आपकी काफ़ी फेमस है, मैं नाम भूल रहा हूँ उसका, सेक्रेड गेम्स नहीं है, अरे वो भूत वाली है यार, मुझे याद नहीं आ रहा है, मैं बता दूँगा आपको जब याद आएगा। स्टोरी करके कुछ है, ठीक है, तो वो देखेंगे, भूत वाली है। देखो जब अब मैं बताना चाह रहा हूँ तो मेरे को नाम नहीं याद आ रहा है। इन एनी केस वो अभी थोड़ी देर में निपटा लेंगे। लेट मी गेट फ्रेशन अप, उसके बाद हम दोबारा मिलते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि मैं आपको अपने स्टेप्स शो करूंगा कि कितने स्टेप्स हो गए हैं। देखिए टाइम हो रहा है 7:25। अभी मैं आया हूँ, 8490 मेरे स्टेप्स हो चुके हैं। और जिस वेब सीरीज़ की मैं बात कर रहा था उसका नाम है स्ट्रेंजर थिंग्स का सीज़न 5 और लास्ट एपिसोड पे हूँ मैं। वो मैं अभी थोड़ा सा देखूँगा, फिर उसके बाद फिर आई विल गो फॉर अ वॉक पे। ये थोड़ा सा पता नहीं डेट कैसे स्टार्ट हुई है, हैंग हो गया है, क्या हुआ है। अब हम वॉक पे जा रहे हैं और दवाई भी खरीदनी है तो दवाई भी लेनी है, बाहर जा रहे हैं दवाई भी ले लेंगे उधर से। और क्योंकि ज़्यादा लंबी वॉक कर नहीं सकते क्योंकि प्रॉब्लम है, आप लोगों को बताया ही है, तो दवाई लेने जाएंगे, उसके साथ में वॉक भी हो जाएगी। चलो तो मैं अभी फिर वॉक करके आता हूँ, फिर उसके बाद आपको 10,000 अपने स्टेप्स का जो टारगेट है वो कंप्लीट होने के बाद आई विल
क्लोज टू डेज वीडियो। लोगों का, दोस्तों का फीडबैक आया है, लोगों का नहीं, दोस्तों का फीडबैक आया है कि वीडियोस थोड़ी ज़्यादा लंबी हो रही हैं, 10-15 मिनट 20 मिनट में समेट सको तो समेटो। तो यार कोशिश करूँगा थोड़ा और छोटा करने का, बट पूरे दिन का है तो या तो मैं पीसीस में डाल दूँ पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 करके एक दिन में ही, या तो फिर यही चलेगा। मैं या तो ऐसे कर सकता हूँ कि मॉर्निंग, आफ्टरनून एंड इवनिंग डाल दूँ 5-5 मिनट करके, मुझे लगता है वो ज़्यादा बेटर आइडिया रहेगा। खैर आई विल लीव दिस अप टू यू। जो भी मेरी इस वीडियो को देखेगा प्लीज़ एडवाइस कि भाई सुबह दोपहर शाम की अलग अलग वीडियोस बनाऊँ या फिर एक वीडियो से चल जाएगा। ठीक है दोस्तों, मैं लेके आता हूँ दवाई अपनी, फिर करते हैं। तो दोस्तों ये देखिए, मैंने आज के भी अपने 10,000 स्टेप्स पूरे कर लिए हैं। रात के 11 बज रहे हैं और अब मैं थोड़ी देर में सोने जाऊँगा। ये अपने 10,000 स्टेप पूरे करने में दोस्तों लेट इसलिए हो गया क्योंकि आपको बताया था मैंने प्रॉब्लम हो रही है, और अब मैं उसकी दवाई भी ले आया हूँ। मोस्ट प्रॉब्ली अब हम लोग ठीक रहेंगे और बाकी देखते हैं कैसे चलता है। तो इसी के साथ हमारा डे 2 ख़त्म होता है सक्सेसफुली। जो हमने 3 टारगेट्स रखे थे, 4 टारगेट्स, पहला कि 10,000 स्टेप पूरे करने हैं, वो हमने पूरे कर दिए हैं। दूसरा अच्छा खाना खाना है, तो हमने अच्छा खाना खाया, हाँ बना के नहीं खा पाए लेकिन अच्छा खाया आज भी। तीसरा पानी अच्छे से पीना है, तो पानी भी हमने ठीक ठाक क्वांटिटी में पिया था। सुबह जल्दी उठने का था, हम सुबह से 6 बजे जल्दी उठ गए थे, और ऐसे ही हम कल का दिन भी फिर कंटिन्यू करेंगे। डे 3 के लिए फिर वेट करिए, कल हम लोग फिर 0 से शुरुआत करेंगे फिर से, और कल फिर से अपना वेट मेजरमेंट वगैरह सब करेंगे। आज ऑल्दो मेरा वेट थोड़ा बढ़ा हुआ आया, 106 400-500 कुछ आया था, बट उसका एक बहुत बड़ा रीज़न ये हो सकता है क्योंकि कपड़ों का वेट अलग अलग होता है। तो कल से मैं यही रूल फॉलो करने वाला हूँ, प्रिंसिपल फॉलो करने वाला हूँ कि वेट मेजरमेंट सुबह में 9 बजे नहाने जाने से पहले और बिना कपड़ों के निकर बनियान में वेट मेजरमेंट किया जाएगा। तो उससे क्या है, थोड़ा सा एक्यूरेसी बना रहेगा, हम लोग के पास भी थोड़ा सा रहेगा कि हम लोग भी ठीक से वेट मेजरमेंट कर पा रहे हैं। वैसे कोशिश करूँगा कि वॉक पे जाने से पहले मैं अपना वेट ले लूँ। अगर वॉक पे जाने से पहले वेट ले लूँगा तो मेरे ख्याल से ज़्यादा एक्यूरेट फिगर मिल पाएगी हमें। तो वो भी देखते हैं, कल का कल देखेंगे। थैंक यू सो मच दोस्तों। आप भी अपना डे 1 आज से शुरू कर सकते हो। मेरा डे 2 ख़त्म हो गया है, तो आप मेरे डे 3 से डे 1 शुरू कर लीजिए। मेरे 365 होंगे, आपके 362 होंगे या 63 होंगे, और आप भी मेरे बराबर ही रहेंगे। तो अभी भी लेट नहीं हुआ, स्टार्ट योर डे 1। थैंक यू।